और चाय पर चर्चा की शुरुआत हम करते हैं उत्सव के रंगों के साथ। जी आपको बता दें, होली के रंग जिंदगी को खुशियों से सराबोर कर देते हैं। रंगों के इस त्योहार का लोग पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस साल तो खुशियों के त्योहार का जोश दोगुना हो गया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस बार होली 2 दिन मनाई जा रही है। देश के कई हिस्सों में आज रंगोत्सव का जश्न है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह होली के रंग में रंगे दिखे। जमकर उड़े अबीर गुलाल। गोरखपुर में जनता के साथ सीएम की होली। देश के तमाम हिस्सों में आज भी होली के रंग बिखर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ होली के रंग में रंगे दिखे। योगी आदित्यनाथ ने होली की शुरुआत भगवान गोरखनाथ की पूजा के साथ की। उनके मंदिर में पहुंचने से पहले ही तमाम लोग उनसे होली मिलने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। सीएम योगी मंदिर परिसर में ही लोगों के बीच बैठे और होली के गीतों का आनंद उठाया। इसके बाद योगी रंगोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे। वर्ष भर से इंतजार रहता है कि वर्ष में एक अवसर ऐसा आता है जब हम लोग इस शोभा यात्रा के माध्यम से समरस समाज की स्थापना का संदेश देते हुए अपने उत्साह और उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ होली खेलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सीएम ने भी अबीर गुलाल और फूलों के साथ लोगों को होली के रंग में रंग दिया। होली के मौके पर गोरखपुर में कई जगहों पर खास इंतजाम किए गए थे। भीड़ को संभालने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पुलिस भी मौजूद थी। होली पर खुशहाली के रंग की धूम में लोग इस कदर डूबे थे कि हर तरफ रंगों की मस्ती ही छाई दिख रही थी। होली पर जैसी तस्वीरें मथुरा वृंदावन से आती हैं, कुछ वैसी ही तस्वीरें गोरखपुर में भी दिख रही थी। हर तरफ रंगों का उत्सव था। लोग एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे थे और कामना कर रहे थे कि सभी की जिंदगी इस तरह रंगों से गुलजार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गोरखपुर के बाद अब आपको दिखाते हैं बागेश्वर धाम की होली का रंग, जहां पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री होली के भक्तिमय रंग में रंगे नजर आए। बिल्कुल, श्रद्धालुओं के साथ होली खेलने के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री अपनी आवाज का जादू भी बिखेरते नजर आए। यही नहीं, नगाड़ों पर भी उन्होंने जमकर थाप लगाई। बागेश्वर धाम में होली की ये रौनक है, जहां के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होली खेलने के दौरान पूरे रंग में दिखे। भक्तों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने होली का खूब आनंद उठाया। बागेश्वर धाम महाराज के साथ बालाजी के जयकारे लगाते हुए भक्तों की खुशी भी देखने लायक रही। भक्तों के जोश को देखकर भला धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ पीछे रहने वाले थे। डमरू दल के साथ लगे नगाड़ा पर थाप लगाने। नगाड़ा के साथ ही उन्होंने दूसरे वाद्य यंत्र बजाकर भी होली का पूरा आनंद उठाया।
भक्तिभाव से खेली गई बागेश्वर धाम की होली में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बालाजी सरकार के होली खेलने को भी अपनी आवाज में गाकर सुनाया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक के बाद एक गीत गाकर भक्तों में इस कदर जोश भर दिया कि सब पूरे भक्ति भाव में झूमते दिखे। होली के भजन के बीच भक्तों पर फूलों की बारिश होती रही। इस होली में फूलों के साथ ही गुलाल की भी जमकर बारिश हुई। खुद धीरेन्द्र शास्त्री इससे लोगों को सराबोर करते नजर आए। उसकी चौकी चार प्रभारी है, 24 घंटा रहते हैं। अब डाल रहा होली खेले तो इस होली का आनंद लेने बड़ी संख्या में लोग बागेश्वर धाम पहुंचे। राधा कृष्ण के रूप में पहुंचे बच्चों के साथ भी धीरेन्द्र शास्त्री ने होली का आनंद लिया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, बीजेपी के विधायक के आला पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे। कार्यक्रम में एक बुजुर्ग महिला जब धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंची तो उसके साथ होली की भी खुशी बांटते हुए वो खूब झूमते दिखे। बागेश्वर धाम को होली के रंग में रंग कर सभी भक्त खुद को धन्य मानते रहे, जिसे ये भव्य तस्वीर। और चलिए अब आपको प्रयागराज से आई होली उत्सव की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ लोकनाथ की होली का अपना ही इतिहास है। प्रयागराज में दरअसल 2 दिन होली खेली जाती है। आपके सामने इसी उत्सव की 2 तस्वीरें हैं। एक और है विश्व प्रसिद्ध कपड़ा फाड़ होली। इस होली में लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़कर होली मनाते हैं। इस दौरान चौक इलाके में करीब 10,000 लोगों की भीड़ जुटी, जहां पाइप के जरिए रंगों की बौछार की गई और होली के गीत संगीत के बीच लोगों ने जमकर डांस किया। वहीं दूसरी ओर किसानों ने परंपरागत अंदाज में होली खेली। रंग, गुलाल और फाग का रंग खूब जमा। किसानों ने लोकगीत गाकर, नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया और जमकर होली खेली। देखिए, ब्रिज में तो होली की खुमारी उतरने का नाम ही नहीं ले रही। आज ब्रिज के राजा कहे जाने वाले बलदाऊ जी की नगरी बलदेव में होरंगे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और इस होरंगे में देवर भाभी की होली खेली जाती है। इस होली की परंपरा के मुताबिक इसमें सिर्फ बलदेव के पांडे समाज की महिलाएं और पुरुष ही शामिल होते हैं और सबसे पहले मंदिर प्रांगण में जमा हुई हुरियारिन भाभी और हुरियारे देवर बलदाऊ जी के मुख्य भवन की परिक्रमा करते हैं और जैसे ही मंदिर के मुख्य भवन के अंदर से ऊंची केसरिया झंडी बाहर प्रांगण में आती है, यहाँ मौजूद हुरियारिन अपने हुरियारे देवरों के कपड़े फाड़ना शुरू कर देती है और इसके बाद इन कपड़ों को टेसू के फूलों से बने रंगों में भिगोया जाता है और फिर भाभी इसे कोड़ा बनाकर देवर को मारती है और अपने बचाव में देवर बाल्टी में रंग भर के भाभी के ऊपर डालता है। बहुत ही सुंदर है। पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा था। मुझे लगा नहीं था मैं देख पाऊंगी हुरंगा कभी, बट बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। प्लीज आइए हुरंगा देखने। ब्रिज की होली सबसे सुंदर होली है। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद बरस रहा है कि ऐसा आनंद मैंने जीवन में नहीं देखा। पहली बार मैं दाऊ जी के हुनर देखी हूँ, दाऊ जी महाराज। और ओडिशा में भगवान जगन्नाथ करोड़ों लोगों के आराध्य देव हैं। यही वजह है कि आज भुवनेश्वर में भगवान जगन्नाथ के रीति रिवाजों के अनुसार होली का उत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ इको फ्रेंडली हर्बल रंगों से होली खेली गई ताकि किसी को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। यहाँ मथुरा में खेली जाने वाली होली के अगले दिन रंगोत्सव मनाने की भी परंपरा है।
मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति अनंत आस्था लिए रंगों से सराबोर ये टोली होली की मस्ती में डूबी है। भुवनेश्वर में भगवान जगन्नाथ करोड़ों लोगों के आराध्य देव है। यही वजह है कि आज भुवनेश्वर में भगवान जगन्नाथ के रीति रिवाजों के मुताबिक होली का उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ मथुरा में होली के अगले दिन रंगोत्सव मनाने की परंपरा है। आप देखेंगे हर्ष उल्लास से जिस तरह से हमारे बहनें और भाइयों जैसा इस उत्सव का आनंद लिया है, ये अनन्य प्रेम, श्रद्धा और भाईचारा का एक निदर्शन है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूंगा, ये होली एक अंदर की जो पहनाव है उससे बाहर निकालना है और उसे साफ करना है। बाहरी धूल तो निकलेगी स्नान से, और जो अंदर जो मैल छिपा हुआ है उसे निकालता है ये होली और भाईचारा। जगन्नाथ जी है, उनका भी होली पालन हो रहा है, तो सब आए मिलकर होली बनाए, सेफ होली खेलें, बहुत 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 एंजॉय करें। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। भुवनेश्वर में होली के इस उत्सव में इको फ्रेंडली हर्बल रंगों से होली खेली गई। इस समारोह में लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटी और पूरी दुनिया में सुख, शांति और भाईचारे की कामना की। सारा भारतवर्ष का ये जो पर्व है ना, ये भाईचारा का पर्व है, ये सर्वधर्म समन्वय का एक प्रतीक है। यहाँ का जो पर्व है ना, उसको विश्ववासी देख के आनंद विभोर हो जाएगा। यही हमारा परंपरा है, यही हमारा भारतीय संस्कृति है। रंगों के इस त्योहार का पूरा देश बेसब्री से इंतजार करता है। इस बार तो होली का जश्न दोगुना हो गया है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में इस बार 2 दिन होली मनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई के जुहू में मौजूद इस्कॉन टेम्पल में हुए भव्य आयोजन की तस्वीरें। यहां गौर पूर्णिमा के अवसर पर पूजा पाठ के साथ ही व्रतियों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने गौर पूर्णिमा पर यह प्रसाद पाया। गौर पूर्णिमा दरअसल चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। तस्वीरें जुहू के इस्कॉन टेम्पल की हैं, जहां गौर पूर्णिमा के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है। इस दिन इस्कॉन मंदिरों में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मुंबई के जुहू के इस्कॉन टेम्पल में इस अवसर पर हरे रामा हरे कृष्णा के जाप के बीच भगवान की पूजा अर्चना के साथ अभिषेक किया गया। भजन कीर्तन के बीच मनाए गए इस पर्व में भक्त पूरे भक्तिभाव से झूमते दिखे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जो पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए। भक्तिमय गीतों और भजन के साथ यहां गौर कथा का आयोजन हुआ। महाभिषेक और आरती की गई। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और भगवान के पवित्र नामों के सामूहिक जाप के माध्यम से उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति का महत्व सिखाया, जिसे हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में जाना जाता है। 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नवद्वीप धाम मायापुर में हुआ था, वेस्ट बंगाल में। तो वो 48 इयर्स संसार में थे और 24 इयर्स जगन्नाथपुरी में वो बिताए और 24 इयर्स मायापुर में बिताए। वो जो हरिनाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए वो स्वयं भगवान कृष्ण है, लेकिन भक्त के हिसाब से आए थे और सारा भारत में प्रचार किए थे हरिनाम संकीर्तन, जो कि इस्कॉन अभी फॉलो करता है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का इस्कॉन के जरिए पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है, इसलिए गौर पूर्णिमा पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो, जहाँ मिलो उसको कृष्ण उपदेश कहो। मतलब क्या है? भगवत गीता सुनो। तो वो कहते थे कि भगवान कृष्ण का नाम लो, भगवान कृष्ण की पूजा करो और भगवान कृष्ण का भजन करो। गौर पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में यहां दिन भर उपवास रखने वाले भक्तों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई। करीब 10,000 श्रद्धालुओं के बीच
प्रसाद वितरण किया गया। 8 से 10 हजार लोगों का प्रसाद का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। एवरीडे हम लोग कम से कम 1,500 से 2,000 लोग को प्रसाद डेली खिलाते हैं, मंदिर में और बाहर स्कूलों में और कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ पर हमारा डेली ये प्रसादन का सेवा चलता रहता है। करीब 200 से 250 वॉलंटियर्स ने यहाँ श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार किया, जिसे पाकर सभी अभिभूत हुए। देव कोटक, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। तो असम में भी आज धूमधाम से होली मनाई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा डोल उत्सव में भाग लेने पहुंचे बरपेटा और वहां छोटी छोटी बच्चों के साथ संगीत का आनंद लेते नजर आए। बच्चों के साथ असमिया होली धार्मिक गीत में मग्न दिखाई दिए। असम में होली को डोल जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार असम में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। बच्चे बड़े सभी इस उत्सव में शामिल होते हैं, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं और खूब जश्न और खुशियां मनाते हैं। होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी मनाने की परंपरा है। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विशेषकर ये पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी रंग पंचमी मनाई जाएगी। बिल्कुल आपको बता दें, लेकिन इस बार महाकाल के दरबार में रंग पंचमी को लेकर प्रशासन ने कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं ताकि श्रद्धालुओं के सामने किसी तरह की कोई परेशानी पेश न आए। देखिए वो एहतियाती कदम क्या कुछ हैं। बसंत पंचमी के दिन ब्रिज से शुरू हुआ होली उत्सव जारी है। रंगभरी एकादशी के बाद से देश के कई हिस्सों में होली का उत्सव शुरू हो जाता है और होली के 5वें दिन रंगभरी पंचमी मनाई जाती है। अब 30 मार्च को रंग पंचमी उत्सव का भव्य रंग दिखाई पड़ेगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होली के बाद रंग पंचमी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार यहाँ रंग पंचमी पर सिर्फ हर्बल रंग का ही इस्तेमाल किया जाएगा। उज्जैन के जिलाधिकारी नीरज कुमार सिंह के मुताबिक रंग पंचमी पर किसी भी श्रद्धालु को बाहर से रंग लाने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि इसका इंतजाम श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति करेगी। यह रंग पंचमी पर टेसू यानी पलाश के फूलों से बने हर्बल रंग इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा रंग पंचमी की सुबह के समय होने वाली भस्म आरती में भी श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित की जाएगी। दरअसल 25 मार्च को होली की सुबह मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ाए जाने से हुई आग की घटना के बाद प्रशासन ने ये एहतियाती कदम उठाया है ताकि रंग पंचमी के दिन किसी तरह की अनहोनी की आशंका न रहे। रंग पंचमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दरबार पहुंचते हैं। मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ है। उस दिन उनकी पूजा कर उन्हें रंग अर्पित किया जाता है। कई जगह इस दिन जुलूस भी निकाला जाता है और खूब अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। मान्यता है कि पंचमी तिथि पर रंगों के उत्सव से दैवीय शक्ति का प्रभाव ज्यादा होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और इस त्योहार का महाकाल के भक्त अच्छे से आनंद उठा सकें, इसके लिए उज्जैन प्रशासन तमाम उपाय कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको पंजाब के आनंदपुर साहब में दिखाते हैं होला मोहल्ला की रौनक। होली के अगले दिन रूपनगर के आनंदपुर साहब में होला मोहल्ला का आयोजन होता है। इस खास पर्व को मनाने के लिए आनंदपुर साहब में सुबह से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। शिवालिक की पहाड़ियों और सतलुज के किनारे बसे आनंदपुर साहब की स्थापना श्री गुरु तेग बहादुर जी ने की थी और बाद में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यहां पर होला मोहल्ला की शुरुआत की। रणजीत नगाड़े की थाप के साथ ही यहां पर निहंग सिंह अपने अस्त्र शस्त्र के साथ होला मोहल्ला निकालते हैं और इस पर्व पर सिख योद्धा अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन भी करते हैं। और होला मोहल्ला से कई पवित्र रीतियां भी जुड़ी हैं। निहंगों की शस्त्र सज्जा के भी सांकेतिक मायने हैं, जैसे कि शस्त्र से अनुशासन जुड़ा है, नियम जुड़े हैं। कटार कृपा के लिए उठाई जाती है, कमजोर की रक्षा के लिए उठाई जाती है, तभी उसे कृपाण कहा जाता है। होला मोहल्ला उत्सव से जुड़ी देखिए ये तस्वीरें और रंग।
शस्त्र का मतलब तभी है जब आप शास्त्र को मानोगे, यानी डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज हम खालसे के उसी श्रृंगार की जब बात करते हैं तो सर से लेकर पैर तक, सर जिसको दमाला कहा जाता है और पैरों तक तमाम अस्त्रों से सुसज्जित होते हैं गुरु साहब के ये सिंह। क्या क्या आपने पहन रखा है, ये श्रृंगार क्या? ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤੀਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਤੀਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਂਗਲ ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜੰਗੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਖੰਜਰ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੱਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਲੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹ ਟੱਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਬਲਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਲਦ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਟੱਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी जश्न का माहौल है। कोल्हापुर के इस्कॉन टेम्पल में राधा कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है वो किया गया। राधा कृष्ण की ये मूर्ति भव्य और बेहद दिव्य है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मंदिर में खास भजन कीर्तन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में भक्त यहां पहुंचे। होली है और चलिए अब दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज दे देते हैं। यहां पर आसमान पर बादलों का डेरा रहेगा। 29 और 30 तारीख को हल्की बारिश की संभावना है, लिहाजा कम से कम इस महीने आपको एसी ऑन करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, मौसम विभाग की माने तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की वजह से मौसम एक बार फिर करवट लेगा, जिसकी वजह से कुछ दिन और दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना बना रहेगा। ऋतु बदल रही है, गर्मी दस्तक देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में पारा चढ़ने की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। गुड न्यूज ये है कि आसमान पर बादलों का डेरा है, जिसकी वजह से फिलहाल यहाँ न्यूनतम पारा 17 डिग्री के आसपास बना हुआ है, वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। लेकिन इस बीच बादलों की आवाजाही दिल्ली वालों के लिए राहत का पैगाम लाई है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 मार्च को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश या आंधी की संभावना है। डीप पश्चिम विक्षोभ है, यानी कि इसका इफेक्ट कल से ही शुरू हो जाएगी। आपका कल हमने जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हेल का भी वार्निंग दिए हैं और हिमाचल प्रदेश में थोड़ा थंडरस्टॉर्म, और उसके बाद से धीरे धीरे जैसा ये पास आएगा तो हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सभी क्षेत्र में 28th, 29th, 30th इस दौरान हमारा स्पेशली 29th को थंडरस्टॉर्म्स होने की पॉसिबिलिटी है, और स्पेशली सेंट्रल इंडिया में 30th के आसपास काफी इंटेंस थंडरस्टॉर्म्स होने की संभावना दिख रही है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अगले 2 से 3 दिन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। लिहाजा 27 से 29 मार्च के बीच पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। अब मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पहाड़ी राज्यों और उत्तर भारत के कई इलाकों के लिए गुड न्यूज सुनाई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिन पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा होगी और साथ ही दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ऐसे इलाकों में जो है लगातार हल्की हल्की बारिश होती रहेगी, थंडरस्टॉर्म होगा, जिससे मौसम पूरी तरीके से बदल जाएगा। इस हफ्ते मैदानी इलाकों में मौसम सुहाना बना रहेगा। यूं तो अप्रैल में पारा चढ़ना तय है, लेकिन मार्च का आखिरी हफ्ता रिमझिम फुहारों की सौगात लाया है। वसंत में सुहाने मौसम का ये छोटा सा विस्तार फिलहाल गर्मी को दूर रखेगा और दिल्ली वालों को मौसम का उत्सव मनाने का मौका भी देगा। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए बात कश्मीर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी इन दिनों बर्फ से गुलजार है और भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान यानी कि IISM गुलमर्ग के विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन उसने किया है। जी बिल्कुल, इस शिविर में बड़ी संख्या में युवा ट्रेनिंग लेने पहुंच रहे हैं और स्कीइंग की बारीकियां सीखते नजर आ रहे हैं। बर्फ पर स्कीइंग का रोमांच, हिम पर खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश। गुलमर्ग के विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। बर्फ के बीच युवाओं को नए स्किल और नए हुनर को सीखने का मौका मिला। युवाओं ने पूरे जोश के साथ स्कीइंग की नई तकनीक भी सीखी। काफ़ी अच्छा मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं बेसिक कोर्स में हूँ IISM में और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरी बकेट लिस्ट में था कि मैं स्कीइंग कभी करूँ। कश्मीर में रह के मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। अब मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को करना चाहिए स्टार्ट। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। शुरू में मुझे जब तक ट्राई नहीं करा था बहुत डर लग रहा था। आई वॉज वेरी स्केर्ड, बट आफ्टर कमिंग टू गुलमर्ग एंड विद द व्यू, इतने अच्छे व्यू के साथ, इतनी अच्छी गाइडेंस के साथ, नाउ अच्छी ट्रिक सीखने के बाद आई एम फीलिंग लाइक दिस इज द बेस्ट। अभी मजा आ रहा है स्कीइंग करने में। जैसे कि आपको पता है स्लोप जो है पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करता है। अभी खेलो इंडिया भी है। बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आना। इस स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप का आयोजन भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान यानी IISM ने किया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा ट्रेनिंग लेने पहुंचे और स्कीइंग की बारीकियां सीखते नजर आए। IISM दिसंबर से मार्च महीने के दौरान 6 कोर्स कराता है। हर एक कोर्स 14 दिन का होता है और 3 श्रेणियों में ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे 6 कोर्सेज सीजन में चलते हैं दिसंबर से लेकर मार्च तक, और इसमें 3 कैटेगरीज इंटरमीडिएट, एडवांस और बेसिक कोर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 90 स्टूडेंट कम से कम इंटरमीडिएट एडवांस में हिस्सा लेते हैं। और ये कोर्स 14 दिन का होता है, जिसमें हम इनको 5 से 6 टेक्निक, स्नो प्लॉ टर्न्स, स्लाइड स्लिप, अपहिल स्विंग, बेसिक स्विंग सिखाते हैं। ऐसे प्रशिक्षण शिविर से न सिर्फ सैलानी घाटी की ओर आकर्षित होते हैं, बल्कि प्रदेश के पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलता है। खासकर बच्चे इस खेल को ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हें इसके प्रति जागरूक करना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।